एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तय समय से एक दिन पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा चुका है। आपको बता दें कि कल आधी रात से 1 मिनट पहले 3 विमानों में उसके सैनिक और राजदूत अमेरिका रवाना हो गए। अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। गोलियों की ये तड़तड़ाहट ऐलान है तालिबान का कि अब अफगानिस्तान का कब्जा पूर्ण हो गया है। सोमवार की रात काबुल का आसमान गोलियों से गूंज उठा। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की खुशी में तालिबानी बंदूकबाज फायरिंग कर रहे थे। काबुल पर कब्जा तो तालिबान ने 15 अगस्त को ही कर लिया था, लेकिन हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदरूनी इलाका उसकी हद से दूर था। कल वो भी पूरा हो गया। तस्वीरें देखिए, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के वीरान हैंगर पर तालिबान की किस तरह एंट्री हो रही है। ये तस्वीर काबुल एयरपोर्ट छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख 31 अगस्त तय की गई थी, लेकिन ये तारीख इस तरह आएगी इसका यकीन शायद ही किसी को था। 31 अगस्त की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी सैनिकों ने काबुल को खाली कर दिया। अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी इस फ्लाइट ट्रैकर के जरिए देखिए, जो बता रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट छोड़ रहा है। हालांकि आखिरी अमेरिकी फ्लाइट जाने के बाद भी 200 से कुछ कम अमेरिकी सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में रह गए हैं। राजनयिक रॉस विल्सन C-17 विमान पर सवार होने वाले आखिरी अमेरिकी थे। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक काबुल के अमेरिकी दूतावास के दरवाजे अभी बंद रहेंगे। अगले फैसले तक दोहा से अमेरिकी राजनयिक काम करते रहेंगे। Taliban has made a commitment to prevent terrorist groups from using Afghanistan as a base for external operations that could threaten the United States or our allies, including Al-Qaeda and the Taliban's sworn enemy, ISIS-K. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन आज राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अपने ट्वीट में कहा, पिछले 17 दिनों में सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने इसे अपूर्व साहस के साथ पूरा किया। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। उधर अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की घटना को तालिबान विजय के रूप में देख रहा है। तालिबानी प्रवक्ता कारी यूसुफ ने कहा, अमेरिका के आखिरी सैनिक ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ दिया और हमारे मुल्क ने पूर्ण आज़ादी हासिल कर ली। तालिबान फायरिंग की यह तस्वीर साफ साफ ऐलान है कि वाकई अब तालिबान बेलगाम होने वाला है। तालिबान के लिए आज़ादी का मतलब शायद यही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि 20 साल बाद अमेरिकी की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने अचानक जिस तरह से अफगानिस्तान से किनारा कर लिया, अब आम अफगानियों का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान ही नहीं छोड़ा, अपने हथियारों का जखीरा भी वहीं छोड़ दिया है। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही अब इन पर तालिबानी कब्जा हो चुका है। अमेरिका बिन अफगानिस्तान। रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया और ये है उस एयरपोर्ट की सुबह की तस्वीर। रात को यहां तालिबानी आतंकी जश्न में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मगर सुबह में सन्नाटा पसरा था। रनवे खाली पड़ा है, सारे विमान जा चुके हैं।
जाते जाते अमेरिका ने तालिबानियों के लिए क्या छोड़ा है, उस पर गौर करें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ खड़े टैंकों पर नजर डालिए। इन्हें देखकर तालिबानियों की बाँछें खिल गई हैं। बिना लड़े, बिना जान गंवाए उसने अफगानिस्तान हासिल कर लिया और अफगानिस्तान के साथ उसके हाथ हथियारों का पूरा जखीरा लग गया है। ये सारे टैंकर कंधार में खड़े हैं। तालिबानी इनका वीडियो बना रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा अमेरिका सिर्फ टैंक ही नहीं, कई विमान और हेलीकॉप्टर भी पीछे छोड़ गया है। ये तमाम मिलिट्री हेलीकॉप्टर अब तालिबानियों के कब्जे में है। काबुल एयरपोर्ट से जब अमेरिकी सैनिक वापस गए तो तालिबानियों ने सुबह सुबह उसका जायजा लिया। इसी दौरान उन्हें यहाँ खड़े ये हेलीकॉप्टर मिले। वहीं खड़े ये विमान भी अमेरिकियों की ही सौगात है, जिन्हें वो तालिबानियों के लिए छोड़ गए हैं। अमेरिका ने तालिबानियों के लिए 3.5 लाख अत्याधुनिक राइफल, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर, 23 A-29 लाइट अटैक विमान, 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 60 ट्रांसपोर्ट विमान, 33 AC-208 विमान, 18 PC सर्विलांस विमान, 8 चालक रहित विमान छोड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिया था। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो हथियार नष्ट नहीं हुए हैं वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस तालिबान ने राजधानी काबुल की सुरक्षा के लिए नई कमांडो यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम फतेह फोर्स यानी विक्ट्री फोर्स नाम दिया गया है। काबुल में तैनात इस यूनिट ने कई चौकियां भी बना ली हैं। अमेरिकी राइफल M4, कमांडो की कैमोफ्लेज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने ये आतंकी राजधानी में हमवीज और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त भी लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बीस साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जीत का ऐलान किया था। 20 साल बाद उसी तालिबान को अमेरिका सत्ता सौंपकर चला गया है। अमेरिका जिस मकसद से अफगानिस्तान आया था उसमें से उसका शायद ही कोई मकसद पूरा हुआ। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. ये 30 अगस्त 2021 का बयान है और अब सुनिए। करीब 20 साल पहले 12 दिसंबर 2001 को वॉशिंगटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का ये बयान। Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. 20 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से जिस तालिबानी शासन का खात्मा करने का ऐलान जिस जोशो खरोश से किया था, आज वही अमेरिका उसी तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता थाली में परोस कर गया है। और इन 20 वर्षों में उसने हासिल क्या किया? हाँ, अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन का सफाया, मगर उसके बदले गंवाया क्या? ये खुद उसके मौजूदा सेंट्रल कमांड के कमांडर से सुन लीजिए। And it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed, and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members
who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. अब पछताने का क्या फायदा? अमेरिका को ये सब कुछ 20 साल पहले सोचना था, जब 9/11 का वो हमला हुआ था जिसमें अलकायदा के आतंकियों ने न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स को हवाई हमलों से ध्वस्त कर दिया था। अगर अमेरिका चाहता तो वो एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का मिशन अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए बिना भी पूरा कर सकता था, वैसे ही जैसे उसने काबुल ब्लास्ट के बाद ISIS खुरासान पर ड्रोन अटैक से किया। मगर उसने अफगानिस्तान में ऐसी जंग छेड़ दी जिससे पीछा छुड़ाने में उसे 20 साल लग गए। ताकत के मद में चूर अमेरिका ने विमानों से बम बरसाए, स्थानीय अफगानी लड़ाकों के जरिए अफगानिस्तान से तालिबानियों को खदेड़ दिया। अफगानिस्तान जश्न मना रहा था। हजामत की वो सारी दुकानें जिन्हें तालिबानियों ने बंद करवा दी थीं, ये दुकानें खुलने लगी, लोग हजामत बनवाने लगे। मगर अब फिर से वही तालिबानी शासन लौट आया है। ब्यूटी पार्लर पर लगी महिलाओं की तस्वीरों पर कालिख पुत गई है। 20 साल पहले अमेरिकी और मित्र देशों के सैनिक काबुल और अफगानिस्तान की सड़कों पर घूम रहे थे। तालिबान को हराने वाले अफगानी लड़ाके ट्रकों पर सवार होकर काबुल और कंधार पहुंच रहे थे। 20 साल बाद अफगानिस्तान फिर से वहीं पहुंच गया। तालिबान का अफगानिस्तान पर संपूर्ण कब्जा है। तालिबान अब उन्हीं अमेरिकी हमवी गाड़ियों में घूम रहे हैं और अमेरिकी हथियारों, विमानों, टैंकों और गोला बारूद के मालिक बन गए हैं जिन्हें अमेरिका छोड़ गया है। 20 साल बाद अमेरिका ने तालिबान को कमजोर नहीं बल्कि कई गुना ताकतवर बना दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने का बीड़ा उठाया था। अफगानिस्तान में चुनाव करवाया था। पहले हामिद करजई और फिर अशरफ गनी की सरकार बनी। 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान से लोकतंत्र का नामो निशान मिट गया और शरिया कानून के नाम पर क्रूर तालिबानी शासन कायम हो गया है। अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने की बेचैनी तो 2014 में ही होने लगी थी। नेटो के मुखिया ने उसी वक्त ये ऐलान किया था। By the end of 2014, our combat mission will be completed. At that time, Afghanistan will be fully secured by Afghans. यहाँ तक कि 25 मई 2014 को अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सैनिकों से कहा था कि 2014 के आखिर तक वो अफगानिस्तान से लौट जाएंगे। Many of you, this will be your last tour in Afghanistan. And by the end of this year, the transition will be complete, and Afghans will take full responsibility for their security, and our combat mission will be over. America's war in Afghanistan will come to a responsible end. मगर अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने का निर्णायक मोड़ 29 फरवरी 2020 में आया, जब दोहा में अमेरिका ने उसी तालिबान से सत्ता सौंपने की बातचीत शुरू की जिसे उसने उखाड़ फेंकने का जश्न मनाया था। ट्रंप के समय में शुरू हुई बातचीत बाइडेन के समय में अंजाम तक पहुंची, मगर ऐसी अफरा तफरी के बीच कि जाते जाते अमेरिका को 13 सैनिक गंवाने पड़े और लादेन को मार गिराने के अलावा उसका कोई भी मकसद हासिल नहीं हो सका। तालिबान सत्ता में लौट आया है। ISIS खुरासान और अलकायदा के आतंकी सिर उठा रहे हैं। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। महिलाओं की आज़ादी छिन गई है और काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने जश्न में जैसी अंधाधुंध फायरिंग की, वो साबित करती है कि अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान जो सभ्यता नजर आई वो 20 मिनट में असभ्यता और हैवानियत में बदल गई। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान का पहला दिन कैसा है। तालिबानी काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद खुश हैं। अमेरिकी सैनिकों के जाते ही वो हैंगर में घुस गए हैं। वो खुश है कि अमेरिका उनके लिए हथियार, हेलीकॉप्टर और विमान छोड़कर गया है। काबुल के स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मंत्रालय के दफ्तर में सन्नाटा है।
1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।